हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैजिक टेबल के बारे में। जी हाँ, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है मैजिक टेबल और आज हम पूरी मैजिक टेबल देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सामने मैजिक टेबल आप देख सकते हैं, ये है विल गागेगी, इज़ेम आर रहा है, वाजवर आएंजी रहा था, विल भी आएंजी रहा होगा। इज़ेम आर गोइंग टू वाला है, वाजवर गोइंग टू वाला था, हैव एज V3 चुका है, हेड V3 चुका था, विल हैव V3 चुका होगा और डिड आया पढ़ा लिखा गया। तो आप देख रहे हैं कि जो मैजिक टेबल है इसमें पूरी 10 हेल्पिंग वर्ब है। 10 हेल्पिंग वर्ब को मिला करके हमने एक मैजिक टेबल बनाया है। मैजिक टेबल जो है इंग्लिश सीखने का एक आसान तरीका है। तो हम क्या करेंगे कि इन 10 हेल्पिंग वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस से पहले हमें विल से लेके डिड तक, मतलब पूरी मैजिक टेबल को जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को याद करना है। ओके, विल गागेगी, इज़ेम आर रहा है, वाजवर आएंजी रहा था, विल भी आएंजी रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 हमारी फर्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब है। विल गागेगी, इज़ेम आर रहा है, वाजवर आएंजी रहा था, विल भी आएंजी रहा होगा। फिर इसके बाद में, क्योंकि हो सकता है कि आप एक साथ पूरी 10 हेल्पिंग वर्ब ना बोल पाएँ, तो आप सबसे पहले 4 हेल्पिंग वर्ब ले। विल गागेगी, इज़ेम आर रहा है, वाजवर आएंजी रहा था, विल भी आएंजी रहा होगा। इन 4 के बाद में 2 और ऐड कर दे उसमें। ओके, इज़ेम आर गोइंग टू वाला है, वाजवर गोइंग टू वाला था। फिर इन 6 की प्रैक्टिस करें। विल गागेगी, इज़ेम आर रहा है, वाजवर आएंजी रहा था, विल भी आएंजी रहा होगा। देन इज़ेम आर गोइंग टू वाला है, वाजवर गोइंग टू वाला था। 2 to 3 टाइम जो है करके भी देखें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये जल्दी से याद हो जाएगा। ओके, तो 6 जो हमारी हेल्पिंग वो आपने लर्न कर ली अच्छे से। देन इसमें 3 आप और ऐड कर दें। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, हैव एज V3 चुका है, हेड V3 चुका था, विल हैव V3 चुका होगा। अब हम इसको विल से लेकर के हेड V3 चुका होगा तक बोलेंगे। विल गागेगी, इज़ेम आर रहा है, वाजवर आएंजी रहा था, विल भी आएंजी रहा होगा। इज़ेम आर गोइंग टू वाला है, वाजवर गोइंग टू वाला था, एंड हैव एज V3 चुका है, हेड V3 चुका था, विल हैव V3 चुका होगा। तो ये हमारी पूरी 9 हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। लास्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब पूरा सीक्वेंस हमें एक साथ बोलना है डिड को मिला करके। विल गागेगी, इज़ेम आर रहा है, वाजवर आएंजी रहा था, विल भी आएंजी रहा होगा। देन इज़ेम आर गोइंग टू वाला है, वाजवर गोइंग टू वाला था, हैव एज V3 चुका है, हेड V3 चुका था, विल हैव V3 चुका होगा, एंड डिड आया पढ़ा लिखा गया। अब हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। सबसे पहले तो आपको ये पूरी 10 हेल्पिंग वर्ब जो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब इनकी प्रैक्टिस हो जाए तो आगे मैं आपको बतलाता हूँ क्या करना है, किस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है। मैजिक टेबल सीक्वेंस के बाद अब हम बात करेंगे मैजिक टेबल की प्रैक्टिस की। जी हाँ, जस्ट लाइक हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, तो अब हम क्या करेंगे कि विल के साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके, 3 सेंटेंस बना करके देखेंगे। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और इसी तरह से हम विल से लेकर डिड तक पूरे सेंटेंस बनाएंगे। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एकदम इजी सेंटेंस लेंगे। सेंटेंस लिया, तुम इंग्लिश बोलोगे, हमें पता है विल का मतलब गागेगी होता है, और तुम इंग्लिश बोलोगे, सो यू विल स्पीक इंग्लिश। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश। ओके, हमें क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश बनाना है। फिर से, तुम इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, तो विल के बाद क्या आ रहा है, सीक्वेंस हमको ध्यान में रखना है। तो विल के बाद में आ रहा है इज़ेम आर आएंजी, तुम इंग्लिश बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, नेगेटिव में, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। फिर वाज और आईएनजी आ जाएगा, रहा था जिसका मतलब होता है तुम इंग्लिश बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। फिर आ जाएगा विल बी प्लस VING, रहा होगा, तुम इंग्लिश बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे, यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल रहे होंगे, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, विल जो है उसके 3 बनेंगे, इज़ेम आर आईएनजी, रहा है के 3 बनेंगे, वाज वर के 3 बनेंगे, विल बी के 3 बनेंगे। तो ऐसे हमें विल से लेकर के डिड तक सभी का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस अगर आपने की तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। यहाँ इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि रहा है, रही आ रहा है तो इज़ेम आर आईएनजी का यूज़ करना है, रहा था आ रहा है, रही थी आ रहा है तो वाज वर के साथ VING का यूज़ करना है। तो ये प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी इंग्लिश बोलने के लिए। हमने 4 तक प्रैक्टिस कर ली थी, अब हम इज़ेम आर गोइंग टू को देखते हैं। तुम इंग्लिश बोलने वाले हो, तो यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलने वाले हो, आर यू गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलने वाले थे, यू वर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलने वाले थे, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलने वाले थे, वर यू गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। ओके, हैव एज V3 आ जाएगा, तुम इंग्लिश बोल चुके हो, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोल चुके हो, यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल चुके हो, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोल चुके थे, यू हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल चुके थे, हैड यू स्पोकन इंग्लिश। देन तुम इंग्लिश बोल चुके होंगे, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोल चुके होंगे, यू विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल चुके होंगे, विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश। तुमने इंग्लिश बोली, यू स्पोक इंग्लिश। तुमने इंग्लिश नहीं बोली, यू डिडंट स्पीक इंग्लिश। क्या तुमने इंग्लिश बोली, डिड यू स्पीक इंग्लिश।
तो आपने देखा मैंने विल से लेके डिड तक का प्रैक्टिस करने का तरीका आपको बताया। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सेंटेंस लेना है और विल से लेकर के डिड तक ओके उनको बनाना है पूरी 10 हेल्पिंग वर्ब पे। अफर्मेटिव बनाएंगे आप, नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो जाएगी। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही शानदार हो जाएगी और आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अब मैं एक सेंटेंस ऑन ले रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। पहले क्या करना है, पहले तो पूरा विल से लेकर डिड तक सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि जब तक सीक्वेंस याद नहीं रहेगा फ्लुएंसी बोलने में नहीं आएगी। अगर फ्लुएंसी चाहते हैं कि इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी आए तो सबसे पहले विल से डिड तक जो हमारी मैजिक टेबल है, फर्स्ट मैंने उसको नाम दिया है मैजिक टेबल फर्स्ट, उसका सीक्वेंस आप अच्छे से याद करें। फिर 2 से 3, 3 से 4 हेल्पिंग वर्ब लेके अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएं और फिर जब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो विल से लेके डिड तक कोई भी सेंटेंस लेके आप बोल सकते हैं। अब मैं एक और सेंटेंस ले रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए और मेरा सेंटेंस है कि वह कहानी लिखेगी। ओके, एकदम इजी सेंटेंस लें। स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा क्या करें, इजी सेंटेंस लें जिससे बोलना आसान होगा। जब आपको लगे कि अब आ गया तो फिर आप बड़ा सेंटेंस या हार्ड सेंटेंस ले सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, वह कहानी लिखेगी। सी विल राइट स्टोरी। वह कहानी नहीं लिखेगी, सी विल नॉट राइट स्टोरी। क्या वह कहानी लिखेगी, विल सी राइट स्टोरी। वह कहानी लिख रही है, सी इज़ राइटिंग स्टोरी। वह कहानी नहीं लिख रही है, सी इज़ नॉट राइटिंग स्टोरी। क्या वह कहानी लिख रही है, इज सी राइटिंग स्टोरी। वह कहानी लिख रही थी, सी वाज राइटिंग स्टोरी। वह कहानी नहीं लिख रही थी, सी वाज नॉट राइटिंग स्टोरी। क्या वह कहानी लिख रही थी, वाज सी राइटिंग स्टोरी। वह कहानी लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग स्टोरी। वह कहानी नहीं लिख रही होगी, सी विल नॉट बी राइटिंग स्टोरी। क्या वह कहानी लिख रही होगी, विल सी बी राइटिंग स्टोरी। वह कहानी लिखने वाली है, सी इज गोइंग टू राइट स्टोरी। वह कहानी नहीं लिखने वाली है, सी इज नॉट गोइंग टू राइट स्टोरी। क्या वह कहानी लिखने वाली है, इज सी गोइंग टू राइट स्टोरी। वह कहानी लिखने वाली थी, सी वाज गोइंग टू राइट ए स्टोरी। वह कहानी नहीं लिखने वाली थी, सी वाज नॉट गोइंग टू राइट ए स्टोरी। क्या वह कहानी लिखने वाली थी, वाज सी गोइंग टू राइट ए स्टोरी। वह कहानी लिख चुकी है, सी हैज़ रिटन स्टोरी। वह कहानी नहीं लिख चुकी है, सी हैज़ नॉट रिटन स्टोरी। क्या वह कहानी लिख चुकी है, हैज़ सी रिटन स्टोरी। वह कहानी लिख चुकी थी, सी हैड रिटन स्टोरी। वह कहानी नहीं लिख चुकी थी, सी हैड नॉट रिटन स्टोरी। क्या वह कहानी लिख चुकी थी, हैड सी रिटन स्टोरी। वह कहानी लिख चुकी होगी, सी विल हैव रिटन स्टोरी। वह कहानी नहीं लिख चुकी होगी, सी विल नॉट हैव रिटन स्टोरी। क्या वह कहानी लिख चुकी होगी, विल सी हैव रिटन स्टोरी। उसने कहानी लिखी, सी रोड स्टोरी। उसने कहानी नहीं लिखी, सी डिडंट राइट ए स्टोरी। क्या उसने कहानी लिखी, डिड सी राइट ए स्टोरी। तो इस तरह से गाइज आपको प्रैक्टिस करना है विल से लेकर के डिड तक। ओके, हो सकता है कि एक साथ विल से लेकर डिड तक ना हो पाए तो पहले विल ले लें, फिर उसके साथ में इज़-एम-आर आईएनजी, वाज वर आईएनजी और विल बी आईएनजी जोड़ के 4 का बनाएं, फिर 2 हेल्पिंग वर्ब और इंक्लूड कर दे। ऐसे करते करते आपको प्रैक्टिस उसका करना है तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे और आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे फ्लुएंसी के साथ। ओके, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इंग्लिश सीखें। Okay, thanks for watching. Keep watching and learning Royal Gurukul RGDS with Deepak sir. Thanks.